गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास में आपकी हिंदी की टीचर मिस आशा गैरोला आपको आज आपकी हिंदी का फर्स्ट पार्ट राग की रस्सी पढ़ाऊंगी। देखो बच्चों, लोनपो तिब्बत के 32वें राजा सोनगवशेन गापो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने क्या टिकता ना था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ तो उनके लिए चिंता का क्या बना रहा, विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भला था, होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई तो थी। लोनपो गा ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपो गा ने अपने बेटे को क्या 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम्हें इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जो के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरह रवाना किया। देखो इसका हिंदी मीनिंग सारांश समझा देती हूँ मैं आपको कि लोनपो नगार तिब्बत में 32 मतलब 32वें राजा सोनगवशेन का गांपो का एक मंत्री था। ठीक है, वह बहुत चालाक था और अपनी हाजी जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर भी था। कोई उनके सामने टिकता भी नहीं था। चैन से जिंदगी उसकी चल रही थी, लेकिन उसे मगर जब उनका बेटा बड़ा हुआ तो उसको चिंता का विषय था कि भाई मेरा, उसको यह कारण था कि वह बहुत भोला था। उसको चिंता बनी रहती थी कि मैं तो, वह बहुत भोला है और उसको होशियार तो बिल्कुल भी नहीं है। लोनपो गा ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद उसका क्या काम, कैसे काम चलेगा। तो एक दिन लोनपो गा ने अपने बेटे को क्या करा, 100 भेड़ों के साथ 100 भेड़ें देते हुए कहा कि तुम इन्हें लेकर कहाँ जाओ, शहर जाओ, मगर इन्हें मारना भी नहीं, बेचना भी नहीं और इन्हें वापस लेके आना है। तो 100 जौ के बोरों के साथ लाना है, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ भेज दिया। तो नेक्स्ट देखो, लोनपो गार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जो खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो। लोनपो गार के बेटे ने हाल सुनाया। उसने इतना दुखी होने की बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भीड़ों के क्या करे, बाल उतार दिए और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जो के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपो गार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी ये आवृत्ति पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर क्या क्या कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जो कि 100 बोरे लेकर ही लौटना। तो अब मैं आपको इसका हिंदी सारांश समझाऊंगी कि लोनपो गार का एक बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जो खरीदने के लिए उसके पास क्या नहीं थे, रुपए भी नहीं थे। ठीक है, वह समस्या को सोचने लगा और सड़क के किनारे क्या है, बैठ गया है किनारे। तो उसको मगर कोई हल नहीं समझ में आ रहा था, तो वहाँ उसको वह बहुत दुखी था। तभी वहाँ पर एक लड़की आई और लड़की ने उससे पूछा, क्या हुआ, क्यों दुखी हो। लोनपो गार ने अपना सारा हाल सुनाया उसको और बोला कि इतनी दुखी होने की कोई बात नहीं है। लड़की बोली, इसका हल मैं निकाल देती हूँ। तो इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के क्या करे, भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें क्या करा, बाजार में बेच दिया। 100 रुपये मिले, जो रुपए मिले उनसे जो के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। और लोनपो गार के बेटे को लगा कि वह बहुत खुश होगा, पर वह नहीं, मतलब उसकी आवृत्ति सुनकर उसने ध्यान भी नहीं दिया उसकी बातों को। तो वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। तो उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को बुलाया और बोला, मैं पिछली बार तुम्हारे भेड़ों के बाल उतारे बहुत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, और तुम दोबारा भेड़ों को लेकर जाओ और उनके साथ जो के 100 बोरे लेकर ही लौटना। फिर अब नेक्स्ट देखो, एक बार फिर निराश लोनपो गार का बेटा शहर में उसी जगह पर जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उससे अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जो के 100 बोरों के मेरे पिता घर में वापस नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जो खरीदे, वो लोनपो गार के बेटे को सौंप कर लड़की ने उसे घर भेज दिया।
तो भेड़ें और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपुगार का बेटा बड़ा खुश हुआ। बेटा खुश हुआ कि उसकी विजयी भाव से कहानी सुनाई। सुनकर लोनपुगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने उन लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हें तुम्हारे पिता को गले में पहननी होगी। लोनपुगार ने सोचा ऐसी रस्सी तो बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त को मंजूर कर लिया। अब इसको मैं समझा देती हूँ आपको कि एक बार क्या हुआ, निराश लोनपुगार फिर उसी जगह पर क्या है बैठ गया। तो बैठ गया तो उसने सोचा, ना जाने उसे यकीन भी था कि वो लड़की ज़रूर आएगी और मेरी मदद करेगी। तो ऐसा ही हुआ, कुछ ऐसा ही हुआ। तो उसने उससे उसकी मुश्किल पूछी, सुनाई, अपनी मुश्किल उसको क्या सुनाई। तो अब बिना जो कि 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर नहीं घुसने देंगे वह बोलता है। लड़की सोचकर बोली, अरे एक तरीका है, तुम एक काम करो, इस भेड़े के सींग काट लिए उसने और उसको बेचकर 100 बोरे खरीद लिए और लोनपुगार के बेटे को सबको लड़की ने उसे घर भेज दिया। ठीक है, भेड़े और जो बोरे के पिता हवाले करते हुए लोनपुगार बेटा बहुत खुश हो गया वो ना कि मेरे हो गया कि विजयी भाव से सारी कहानी उसने अपने पिता को सुनाई। सुनकर लोनपुगार बोले, उस लड़की से कहो किस कि उस लड़की से कहना कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दें। उनके बेटे ने उस लड़की के पास जाकर यह संदेश बता दिया। लड़की ने शर्त रखी कि भाई मैं रस्सी तो बना दूंगी पर तुम्हारे पिता को उसे गले में पहननी होगी। लोनपुगार ने सोचा ऐसी रस्सी तो बनाना असंभव है कि जब वो बनेगी नहीं तो मैं पहनूंगा कहाँ से, तो इसलिए उसने लड़की की शर्त क्या करी, मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपुगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपुगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनपुगार ने अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। अब इसका सारांश समझाती हूँ, देखो। अगले दिन लड़की ने क्या करा, 9 हाथ लंबी, एक हाथ के बराबर 9 रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल होता है ना, सिल पे रखा और क्या करा, जला दिया। रस्सी जल तो गई मगर रस्सी का आकार वैसा ही वैसा रह गया, राख का बच गई, आकार की राख बच गई। इससे वह सिल समेत लोनपुगार के पास ले गए और उसने कहा कि पहनने के लिए कहा। तो लोनपुगार रस्सी देखकर चकित हो गया, वो हैरान हो गया कि वे जानते थे कि राख की रस्सी तो ना गले में पहनने तो दूर से उठाना भी मुश्किल होगा, तो हाथ लगाई वो टूट जाएगी। लड़की की समझदारी देख के उसकी चालाकी तो धरी की धरी रह गई। बिना वक्त गवाए उसने क्या करा, लोनपुगार ने अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रखा और धूमधाम से उन दोनों की शादी होगी। इससे उसका क्या है, उससे उसी चिंता का विषय भी खत्म हो गया कि मेरा बेटा आगे जाकर क्या करेगा। तो ये आपका लेसन समाप्त हो चुका है। तो आप क्या करोगे, फिर तो पहले अच्छे से डेट डालना, राख की रस्सी डालना, अच्छे से लिखना, यहाँ ये ऐसी जना और 2 पेज अच्छे से राइटिंग कर लेना। ठीक है, अच्छे से 2 पेज राइटिंग करके और ये वाला चित्र बना लीजिए। धन्यवाद।